हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और पिछले सत्र तक हमने देखा कि वानरों ने लंका पर आक्रमण कर दिया चारों दरवाजों के रास्ते से, और कई सारे राक्षस मारे गए। जिन वानरों को कष्ट हुआ उनको भगवान की कृपा से शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो गया इत्यादि। फिर पहले दिन की लड़ाई के बाद मेघनाथ ने अगले दिन कहा कि मैं जो है मैं पूरे अगले दिन कल दिखाऊंगा कि मेरा प्रताप क्या है। तो मेघनाथ से जो लड़ाई होने लगी उसमें सारे के सारे वानर कष्ट में आ गए और अंत में लक्ष्मण जी उनसे युद्ध करने के लिए आए। और अब कथा उसके बाद आगे चलती है। तो लक्ष्मण जी उन पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षसों के मेघनाथ की स्थिति बहुत विकट हो गई और मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण का संकट आ बना, मतलब ये मरने ही वाले, अगर हमने नहीं कुछ किया तो मरेंगे। तो मेघनाथ ने कुछ ऐसा किया जो राक्षस तो कर ही सकते हैं और कोई भी बाकी लोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर राक्षसों का तो कहा जाता है ना कि वो हर छल किसी भी प्रकार से जीतना चाहते हैं। तो मेघनाथ ने वीर गातनी छाड़ से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गए और निकट भय त्यागे। मेघनाथ ने एक विशेष शक्ति, वीर घातनी शक्ति चलाई और वह जो तेज पूर्ण शक्ति थी वो लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उनको मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए वो। तब मेघनाथ भय छोड़कर, मेघनाथ को समझ में आ गया ये बेहोश हो चुके हैं, तो उनके पास गया और मेघनाथ समकोट सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार से इसके में उठाए चले किसी आए। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा, बहुत सारे योद्धा मिलकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण जी को, पर जगत के आधार लक्ष्मण जी तो शेषनाग जी के अवतार हैं और शेषनाग जी क्या करते हैं, वही तो धरती को धारण किए हुए हैं। तो इतने विशेष शेष जी को मेघनाथ कहाँ उठा पाएंगे, और जब नहीं उठा पाए तो वो लजा करके हार मान के चले गए। सुन गिरिजा क्रोधान लजासु, जा रहे भवन 4 दस आसु, सख संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जगमा जाही। हे गिरजा, शंकर जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा सुनो, जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत जला सकती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीवन की सेवा करते हैं, सख संग्राम जीत को ताही, उनको कौन संग्राम में जीत सकता है। यह कौतूहल जा नहीं सोई, जा पर कृपा राम कह होई, संध्या भई फिर 2 वाहनी, लगे समारन निज निज अनी। अब ये बात जो लक्ष्मण जी को क्या है, कैसे हैं, ये सब लोगों के बस की चीज तो है नहीं। जो लोग उतने आगे भगवान को समझने में पड़ गए हैं वही समझ पाते हैं। तो ये कौतूहल सबको समझ में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन जिन पर राम की कृपा है, जिन पर भगवत कृपा है, उनको तो सब समझ में आ जाता है। संध्या जब हुई तो दोनों लोग, संध्या होने पर दोनों जब शाम को हो गए, दोनों तरफ से सेनाएं लौट पड़ी और सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर, तब लग लय आये हनुमाना, अनुज देख प्रभु हति दुख माना। भगवान जो सारे जगत में व्याप्त हैं, सभी को, पूरे सब जगत के आधार हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड में और हर ब्रह्मांड में जिनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वही भगवान मनुष्य रूप में, मनुष्य के चरित्र के हिसाब से बात करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी पूछते लक्ष्मण कहाँ है। तब तक, जब तक वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण कहाँ है, तब तक हनुमान जी उनको लेके आ गए, लक्ष्मण जी को लेकर आ गए। और छोटे भाई को जब इस दशा में देखा प्रभु ने, तो उनको बहुत दुख हो गया। और जो दुख हुआ उनको, देखिए भगवान को कहाँ दुख होता है, परमात्मा को कहाँ दुख होता है। परमात्मा तो सुख दुख से परे है, भगवान भी सब सारे दुख सुख से परे हैं। वो दूसरे लोगों को दुख और सुख का
के अनुभव का कारण है, लेकिन जो स्वयं जिसके पास जिस चीज की सत्ता है उससे दूसरे लोगों को तो उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे होता है ना, किसी के पास कोई धन की सत्ता है तो किसी के पास राजनीति की सत्ता है, तो जो दूसरे लोग होते हैं उनको तो समझ में आता है कि इनके पास सत्ता है, पर जिनके पास सत्ता होती है उनके लिए तो सब एक जैसा ही है। लेकिन भगवान जो है, इसलिए भगवान के लिए सब कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी भगवान मनुष्य रूप में मनुष्य चरित्र लीला करते हुए भगवान वैसे ही दुख मना रहे हैं जैसे कि बाकी सब मनुष्य मनाया करते हैं। तो अब ये लक्ष्मण जी को शक्ति लग चुकी है और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। लंका में जो राम रावण युद्ध हुआ है उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। तो इस घटना के लक्ष्मण जी के शक्ति लगने के बाद जो स्थिति है उसको अब हम अगले सत्र में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे उस स्थिति से निपटा जाता है। अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में फिर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।